नमस्कार। नवभारत नवदुर्गा में आप सभी का स्वागत है। इस विशेष श्रृंखला में हम आपका परिचय करा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में कुछ न कुछ खास करने वाली महिलाओं से। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको अगर आप जानेंगे तो उनकी शख्सियत कुछ अलग ही है। क्रीड़ा क्षेत्र में टेनिस कोर्ट पर आपने कई खिलाड़ियों को रैकेट के साथ और बॉल के साथ में देखा होगा। शीतल ने ये तो किया ही है, लेकिन शीतल इसके अलावा अंपायर भी रह चुकी है और अब रेफरी है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन में। शीतल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। शीतल के बारे में एक और बात बताना जरूरी है कि बहुत अच्छी फैमिली परंपरा उनको मिली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके कन्नमवार जी इनके दादाजी थे। और अगर हम ननिहाल की बात करें तो वहां से भी उनको एक बहुत समृद्ध परंपरा मिली है। वो है वी शांताराम जी के परिवार की। इनके नाना जी जो थे वो वी शांताराम के छोटे भाई थे। यानी दोनों तरफ से क्रीड़ा कला क्षेत्र से मतलब वो डीएनए लेकर ही आपका जन्म हुआ ऐसे एक लग तरह रहा है। से। आपने खेलना कब शुरू किया? क्योंकि आप जिस जमाने में ये करती थी तो खेल कोई क्रीड़ा की तरफ ये नहीं देखते थे कि लड़की जाए और खेल में करियर करे। बराबर है। उस वक्त इतने लड़कियां खेलती भी नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं खेलूं, और उन्होंने खुद पहले सीखा, हमें सिखाने के पहले। और मैं जब 9 साल की थी तब उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, और तब से मेरी जर्नी शुरू हुई है टेनिस। तब अंडर 10 अंडर 12 वैसे स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट्स खेलने की शुरुआत वहाँ से शुरू हुई। तो पिताजी की इच्छा थी कि हम खेलें, लड़कियां भी। जब कोई नहीं खेल रहे थे, इतना स्पोर्ट्स में लड़कियां नहीं थी, तभी से उनकी इच्छा थी कि हम खेलें सब। तो पहली टूर्नामेंट याद है? क्योंकि एक ये होता है ना, पहले जीतने की इच्छा होती हाँ, है, मेरी एक्साइटमेंट, डर, सब कुछ। सब कुछ बराबर। पहली टूर्नामेंट मेरी अंडर 12 की थी, तो मैं एक साल हमेशा एक लड़की से हार जाती थी, फाइनल्स तक आती थी, हार जाती थी, वैदे हम्म। अयंगार करके। तो मेरे पिताजी ने वैसे बहुत मेहनत कर ली मेरे साथ। सुबह हम जाके खेलने एक्स्ट्रा खेलते थे, शाम को रात को खेलते थे, लाइट्स में, फ्लड लाइट्स में खेलते थे। और जब मैं एक शिवाजी पार्क में टूर्नामेंट चल रही थी, फाइनल्स में वापस वही वैदे अयंगार अपोनेंट आई, और उसको मैंने हराया था पहली बार। तो वो टूर्नामेंट मुझे हमेशा याद रहेगी, अभी तक याद है, क्योंकि उसने उस टाइम मैंने पहली बार उसको हराया था, और उसके बाद मैं जीतती गई और उससे उसको हराती गई। तो पहली वो टूर्नामेंट खास थी मेरे लिए। वैदेही अगर ये देख रही होगी तो वैदेही को बताना चाहते हैं हम लोग कि आपने लगातार जो शीतल को एक टफ कंपटीशन दी, उसके चलते शायद वो इस पूरे फील्ड में जिद लेकर आगे आ गई। बराबर राइट। उसका यस। हेल्प इज हर ऑलवेज, किसी का कुछ ना कुछ कुछ ना योगदान होता है। योगदान रहता है। राइट। तो फिर कौन से टूर्नामेंट्स थे बड़े जो खेले आप? तो क्योंकि आपने नेशनल जब देश को पूरा रिप्रेजेंट किया तब। तो हमारे वक्त तब ज्यादा स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल इवेंट्स इतने नहीं थे हम्म। कि जहाँ पे हमको इंडिया में उतने भी होते नहीं थे। तो मैं नेशनल्स तक खेली हूँ, और फिर इंडिया से रिप्रेजेंट किया था मैंने वर्ल्ड यूथ कप के लिए। तो जब मैंने वो इंडिया की जर्सी जब पहनी, तो वो अलग सा एक फीलिंग ही अलग फीलिंग होगी अलग सारी थी। है। तो राइट। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पिताजी ने जो मुझे यहाँ तक लाया। लेके लाए हैं, तो मैंने कुछ तो किया होगा कि उनको मैंने कुछ तो वापस करके दे दिया, कि मैंने इंडिया से रिप्रेजेंट मैंने कर दिया। तो वो एक अलग सी फीलिंग थी तब। एक क्रीड़ा का क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर एक कहीं ना कहीं अपर एज लिमिट है, उसके बाद में आपको रिटायर ही होना पड़ता है। कुछ बर, गिने चुने खिलाड़ी होते कि बहुत बराबर। पावर के साथ लंबी उम्र तक खेल सकते हैं, लेकिन आपका फील्ड से जुड़ा रहना अलग तरीके से रहा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शीतल ने बाद में अंपायर बनने के लिए जो परीक्षाएं दी जाती है उसमें आप गई और अंपायर बन गई। बराबर। तो वो कैसे चुना आपने? तो जब मेरा, जैसे आपने कहा, एक एज के बाद खत्म हो जाता, तो मेरा भी जब मैं लेडीज में गई प्रोफेशनल, तब एक 20-21 साल तक मैं खेली, और फिर सोचने लगी अभी क्या, क्योंकि फिजिकली उतना नहीं हो रहा था। तो तब मैं कोचिंग में, तब जैसे क्या था कि जब आप टेनिस खत्म करो, तो
मोस्टली सब लोग कोचिंग में या फिर कोई जॉब कर लेता था, कोई लेता, लेकिन मुझे कुछ टेनिस में ही करना था। तो मैं तब छोटे बच्चों को सिखाती थी, 3-4 साल सिखा रही थी। और तब ये ऑफिशिएटिंग जो अंपायरिंग का एग्जाम था वो इंडिया में आया था। तो तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि सुंदर अय्यर ने कि आप ये ट्राई कर लो, कुछ अलग लग रहा है। और मेरी पहली इतनी इच्छा नहीं थी, बट उन्होंने मुझे समझाया कि ये अलग हो सकता है, आप देख तो लो, एक बार ट्राई कर लो। और जब मैंने वो एग्ज़ाम दी तो मुझे लगा कि बहुत इसमें सीखने के लिए और अपॉर्चुनिटी करियर का है। तो वो एक अगेन मुझे लगा कि ये चांस अच्छा है। उसके बाद में मतलब ये अंपायर बनना एक मुश्किल चुनौती है, अलग चुनौती है, क्योंकि आप जब खेल रहे होते हैं तो आप अपने लिए खुद के लिए जिम्मेदार है, आपके कोच और इनको आंसरेबल है। लेकिन यहाँ पे हर खिलाड़ी का छोटा मोटा परफॉर्मेंस और आपके निर्णय, ये सारा बहुत स्ट्रेसफुल होता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया भी देखता है, टेलीविजन पर देखे जाते हैं सारे टूर्नामेंट्स, और आप जो भी करते हो उसकी आलोचना होने की काफी संभावना होती है। तो ये सारा तालमेल, कभी ऐसे प्रसंग आए कि ये हो? बहुत आए। जब हमने शुरुआत की तब ज़्यादा लड़कियां चेयर पे नहीं थी, जो चेयर अंपायरिंग यस, कर रहे थे। अंपायरिंग। स्पेशली जब हम मेंस टूर्नामेंट करते थे, हम्म। तो जब मैंने शुरुआत की, जब मैं कोर्ट पे चली जाती थी तो उनके चेहरों पे पता चलता था कि इसको कुछ आएगा या नहीं, एक लड़की आ रही है। तो वो जब पहला दिन और टूर्नामेंट का लास्ट दिन में बहुत फर्क था कि प्लेयर्स का रवैया इतना चेंज होते देखा हमने। और आपने कहा वैसे प्रेशर तो था, क्योंकि प्लेयर्स की एक गलती आपसे और पूरी मैच टर्न हो सकती है। करेक्ट। तो वो अलग सा प्रेशर, पर वो चैलेंजिंग लगता था कि आप वहाँ पे बैठ के आप कुछ तो अलग से कर रहे हो। तो वो फीलिंग भी अलग थी, क्योंकि चेयर पे बैठ के आप मैच को जज कर रहे हो, इतने आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद में वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन की अब रेफरी तक पहुंची है। मुझे लगता है भारत की आप एकमात्र महिला हो, या शायद हाँ, आशिया की भी एकमात्र महिला हो इस लेवल पर। एशिया की, एशिया की यस। एक। तो ये इसका चयन कैसे होता है? तो इसके एग्जाम्स नहीं रहते, इसके आपके परफॉर्मेंस, जैसे मैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से जब रेफरी के काम कर रही हूँ, जैसे डेविस कप या फेड कप, बिली जिंग कप के होते हैं, या वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के भी टूर्नामेंट्स में अलग रेफरी के छोटे काम पे करते, तो आपके परफॉर्मेंस पे वो जज करते हैं। और उन्होंने वहाँ से मुझे प्रमोट किया, वहाँ से मुझे सिलेक्ट किया, और यहाँ पे रेफरी के लिए उन्होंने मुझे पूछा कि आप इंटरेस्टेड हो क्या। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, एक न्यू जर्नी अगेन। तो ये मैंने उनको बोला कि आप आई बी इंटरेस्ट, क्योंकि ये हमेशा इट्स लाइक अ प्रमोशन। तो करेक्ट। वो इट्स ऑन योर परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस, इतने साल के आपके परफॉर्मेंस, आप कैसे टूर्नामेंट्स मैनेज करते हो, कैसे आपने टूर्नामेंट्स सब बराबर किया, कोई गलती नहीं की। तो उस पर इवैल्यूएशन हर साल हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन इवैल्यूएशंस करते हैं, तो वो रेटिंग्स होते हैं। राइट, जैसे खिलाड़ियों के होते हैं खिलाड़ी रेटिंग, के वैसे होते पर्दे के रेटिंग्स होते पीछे थे, के लोग। हमारे भी रेटिंग्स होते हैं, हमारे इवैल्यूएशंस होते हैं। आपने अगर गलती की तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्या हुआ क्या नहीं। किसी ने कंप्लेंट कर ली तो आपको करना, तो आपके अगर कुछ हुआ नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो ये प्रमोशंस हो जाते हैं। तो इट्स मोर ऑन योर प्रमोशन। मुझे ये रेफरी का जॉब अभी एक वापस मिला। अंपायर बनना और रेफरी बनना, ड्यूटीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्क कैसा है? फर्क बहुत है। जैसे चेयर अंपायर है, वो एक मैच होने मैच के के बाद लिए। उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है। वेर एज रेफरी का, मेरा टूर्नामेंट शुरू होने के पहले 10 दिन पहले मेरे प्रिपरेशंस में चले जाते हैं। अभी तो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन में 3 महीने पहले टूर्नामेंट की प्रिपरेशन करती हूँ। तो पहली का प्रिपरेशन, फिर टूर्नामेंट के वक्त प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑर्गेनाइजर्स के साथ कोऑर्डिनेशन होता है कि आप वो रूल्स के हिसाब से सब कर रहे हैं नहीं, बराबर फैसिलिटीज़ है या नहीं। फिर चेयर अंपायर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये वो बराबर काम कर रहे हैं नहीं, उनकी इवैल्यूएशंस करना, उनको रेटिंग करना। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी रहती है कि आप वो टूर्नामेंट बराबर रूल के हिसाब से प्रोफेशनली आप कंप्लीट करो। करो। तो वो प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अलग रहता है। तो एवरी डे कुछ ना कुछ चैलेंज रहता है, वो आप
चैलेंज एक्सेप्ट करके आप उस पर कर लेते हो, सॉल्यूशंस ढूंढते हो, तो वो चैलेंजिंग बहुत होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, क्योंकि सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। मैं वैसे बता दूं आप सभी को कि 50-55 से ज्यादा देश शीतल घूम चुकी है, और खेल जैसे क्षेत्र में है जहां रोज टेनिस तो ऐसा है, एक खेल है कि जहां हर बॉल के साथ में कुछ ना कुछ चेंज होता चेंज हो रहता है। जाता है। ऐसे नहीं है कि क्रिकेट की तरह कभी चलता रहा टेस्ट मैच जैसा, कभी बराबर। स्लो नहीं, बहुत एक्साइटिंग होता है, बहुत बदलाव आते हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी है और परिवार के कई सारे कभी लम्हे होते हैं कि जो हम मिस कर देते हैं क्योंकि घूम रहे, जिम्मेदारी ली बराबर। है। ऐसा कभी होता है एक भावनिक आंदोलन की ये बहुत मैंने मिस जब किया ये? बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटी या बहुत ऐसे मोमेंट्स मैंने मिस कर हम्म। दिए, जैसे मेरे बच्चे का फर्स्ट 10th बर्थडे, हम्म। या उसके जब 18 साल का जब हुआ उसके बर्थडे, हम्म। दिवाली मैंने बहुत टाइम मिस हुई। तो बहुत टाइम ऐसे बुरा लगता था कि छोड़ के जा रही हूँ, हम्म। पर घर से उतना सपोर्ट था, यानी मेरे लड़के ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने हमेशा कभी कुछ कहा नहीं। जब 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 मैंने उस वो मोमेंट्स मिस किए, तो उन्होंने एडजस्ट किया। तो जब तक आपको घर से सपोर्ट नहीं होता, तो जब सपोर्ट हो तो इतना मुश्किल नहीं होता, अगर सपोर्ट नहीं हो तो मुश्किल हो जाती है। बट बहुत मोमेंट्स मैंने मिस कर दिए। तो अब कहाँ पहुंचना है, मतलब खेल के क्षेत्र में? अभी ग्रैंड स्लैम तक ओके। करना है, तो वो मेरा एम है और ड्रीम है कि मैं एक बार ग्रैंड स्लैम में एज अ रेफरी काम करूं, और ओलंपिक्स में। तो एक दो चीज़ है जो अगर हो जाए तो मेरी जर्नी ठीक शीतल, होगी। जिस तरह से आप लगातार काम करती आई, जिस लगन से काम करती आई है, हम नवभारत की ओर से पूरी शुभकामना रखते हैं कि आपके वो सपने भी पूरे हो। हमारे साथ शीतल बात कर रही थी और बता रही थी उनकी एक्साइटिंग जर्नी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के भी, क्योंकि हम टेनिस को देखते हैं, देखने के बाद हम खेलने तक की कोशिश बहुत आसानी से नहीं करते, लेकिन ये जिस तरह से जिस मुकाम पर पहुंची है, देश के लिए भी एक बहुत ही ये प्राउड मोमेंट है, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि एशिया में एकमात्र महिला है इस मुकाम पर पहुंचने वाली। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रतिभा चंद्रन, नवभारत, पुणे।